माननीय मुख्य अतिथिगण, माननीय मुख्य अध्यापिका जी, हमारे साथी जो यहाँ पर आए हुए जो हमारे मेहमान हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के 79वें यौम आज़ादी के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन जो है बहुत हमारे लिए एक खास दिन है, हमारे देश के लिए, क्योंकि इसी दिन हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था। और हम सबको चाहिए कि उन जो वीरों ने जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है, इस आज़ादी को हमें बनाए रखना है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम साथ मिलकर काम करेंगे, अपने देश के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, तभी ये आज़ादी हम बरकरार रख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आज़ादी मिल गई है तो बस हम आज़ाद हैं, तो इस आज़ादी को हमने बचाए रखना है। अब हाल ही में पीछे कल की बात है, अभी सर ने हमारे साथी ने बताया कि अभी जो किश्तवाड़ में जो हादसा हुआ, उससे तो पूरा उस हादसे को पूरा देश जानता है। तो हमें दुख है उस चीज़ का। दुख की घड़ी में हमें ये कल्चरल प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा हमें स्थगित करना पड़ा। और आज मैं आपके सामने इसी आज़ादी के उपलक्ष्य पर एक गज़ल बताना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। फरंगी जो है ये अंग्रेज लोग जो थे जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा था, उनको फरंगी कहा जाता है। फरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, फिर भारत दो हिस्सों में बांटा था। ये एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची थी जिसे कोई पार न कर पाया था। न जाने कितनी माएँ रोई थी, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद तो हम हो गए हैं, लेकिन हमें इस आज़ादी को बनाए रखना है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम देश से नफरत, रिश्वतखोरी और लाइल्मी को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर ये भारत देश तरक्की की राह पर गामजन होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।